नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीसी के पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग जो ये आवश्यक सूचना नंबर 19 आया है इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जो ये सूचना आज दिनांक 13 अगस्त 2024 को दिया गया है, इसमें एग्जामिनेशन का जो डेट है वो कितना प्रभावी है, कितना सक्सेस होने वाला है, टोटल चीज बताऊंगा। ये वही विज्ञापन संख्या है 10/2023 एवं 11/2023, 2015 का नोटिफिकेशन, देन 19 में यही सीजीएल है और फिर 21 में, अंततः 23 में, अब तो 24 आ गया। और एग्जामिनेशन का यहाँ पे देखिए जो ये नोटिस दिया गया है, आवश्यक सूचना झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग का पुनः आयोजन दिनांक 21 सितंबर 2024 एवं 22 सितंबर 2024 को किया जाना निर्धारित किया जाता है। और ये जो डेट है ना, अब ये कितना सक्सेस होगा वो तो आने वाले टाइम में दिखेगा, लेकिन कुछ प्रूफ मैं दिखाता हूँ, कुछ बातें आपको बताता हूँ जो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये भी एग्जामिनेशन डेट आगे जाके कहीं ना कहीं फंसने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ ये जो डेट दिया गया है, सबसे बड़ी बात कि ये इसी दौरान 9 सितंबर से लेके एग्जामिनेशन चालू है सीजीएल का। अब आप कहेंगे ये सेंट्रल सीजीएल की बात कर रहा हूँ, हालांकि ये ऑनलाइन मोड में होता है। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये 17,000 समथिंग पदों के लिए है। अब यहाँ जो सीजीएल में 6.5 लाख कैंडिडेट है ना, नो, ये मैं जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। जेएसएससी सीजीएल में कैंडिडेट टोटल कितने हैं? 6.5 लाख, ठीक है। और ये जो सीजीएल है ना, जिसका एग्जामिनेशन सितंबर महीने के पूरे, लगभग आप पूरा सितंबर मान लीजिए एंड तक, 9 सितंबर से स्टार्ट होके, तो ये जो सीजीएल है ना, इसमें 6.5 नहीं, इसकी कम से कम 4 गुना कर लीजिए, 25-30 लाख फॉर्म जाते हैं इसमें सेंट्रल सीजीएल में, ठीक है। उतने कैंडिडेट्स कहाँ एग्जाम देने आएंगे? विभिन्न सेंटरों पे, जो उनका सेंटर होगा। क्या उस सेंटर में हम मान के चलते हैं कि अगर एक दिन में हम 50,000 कैंडिडेट को बुलाते हैं, या चलिए 1 लाख को बुलाते हैं, हम 1 लाख कैंडिडेट को एक दिन में बुलाते हैं सेंटर्स पे। अब यहाँ पे सीजीएल का एग्जामिनेशन अगर इसी बीच होना है तो हम इस 1 लाख में, चूंकि 2 डेट है, 6.5 लाख में चलिए हम 6 लाख भी एग्जामिनेशन देने पहुंचे तो संख्या हो जाता है 3.5 लाख। अब ये जो कैंडिडेट है ना, 3.5 लाख, इसमें 1 लाख पर डे वहां चल रहा है, वो भीड़ है। इतने भीड़ को संभाल पाना, खासकर तब जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, तब ये असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसा मैं उसके पहले आपको दिखाना चाहूंगा सीजीएल का वो नोटिस और चुनाव आचार संहिता संबंधी कुछ बातें। यहां पे देखिए, चुनाव का पर्व देश का पर्व, और ये है रांची दिनांक 12 अगस्त 2024। और ये प्रेषक कौन है? यहाँ पे देखिए के रवि कुमार साहब हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव। और ये लेटर किसको गया है? तो सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, जो जिले के डीसी होते हैं ना, झारखंड के 24 जिलों के डीसी को वो वही निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, तो उनको ये लेटर गया है। दिनांक 13 अगस्त 2024 को ईवीएम वीवीपैट एफएलसी के निमित्त ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में ये विषय है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह की सुगबुगाहट होने लगे ना, तो आप समझ लीजिए कि चुनाव एकदम नजदीक है। लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसे ही देखने को मिला था। तो एक तो ये हो गया कि आपका चुनाव एकदम नजदीक है। एक चीज और दिखाता हूं मैं, यहां पे देखिए ये न्यूज का कटिंग है। 27 अगस्त के बाद झारखंड में कभी भी लागू हो सकता है आचार संहिता। और ये हमारे के रवि कुमार सर हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपनी तैयारी तेज कर रखी है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि 27 अगस्त तक मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 27 अगस्त के बाद झारखंड में कभी भी आचार संहिता के लागू होने की घोषणा हो सकती है। अब ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सर का स्टेटमेंट है। तो एक तो ये हो गया कि आचार संहिता सबसे ज़्यादा चांस है कि अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक किसी भी हाल में लागू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम डेट आउट फॉर टायर 1। टायर 1 के लिए जो डेट यहाँ पे अनाउंस किया गया है, ये देखिए, ये जो है ना टायर 1 के लिए 9 to 26 सितंबर 2024। अब ये जो डेट है, इस डेट में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी तो हैं जो सीजीएल का फॉर्म भरे हैं।
और इसमें अधिकांशतः कैंडिडेट जो झारखंड से हैं, अगल बगल के स्टेट से हैं, वो जेएसएससी सीजीएल का भी फॉर्म भरे हैं। अब दोनों एग्जामिनेशन इसी डेट में, यानी अब मैं कहूं कि 21 और 22 सितंबर इसी बीच में आता है। तो ये वाले कैंडिडेट, मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जो सीजीएल का फॉर्म भरता है, ये यहाँ भी तो भरा है, यहाँ वाला यहाँ भी भरा है, तो ऐसे में ना आयोग में ना बहुत सारे एप्लीकेशन आने लगते हैं कि हम तो दोनों एग्जाम में एलिजिबल थे, दोनों एग्जाम का फॉर्म भरे हैं। तो एक तो यहाँ क्लैश हो जाएगा, यहाँ बहुत सारी मतलब परेशानियाँ होंगी। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो डेट है ना 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024, देखिए चुनाव आचार संहिता में पहले जो फॉर्म भरे गए हैं उसका एग्जाम डेफिनेटली होता है। बट आप एक प्रैक्टिकली बात सोचिए, इसी एग्जामिनेशन में मान लीजिए 21 सितंबर और 22 सितंबर को एग्जाम होने हैं, चुनाव आचार संहिता, जैसा कि मैंने आपको लेटर भी दिखाया, जैसा कि मैंने आपको पेपर वाला भी दिखाया कटिंग, कि 27 अगस्त के बाद कभी भी आदर्श आचार चुनाव संहिता लग सकता है। ऐसे में जब चुनाव आचार संहिता लगेगा तो ड्यूटी किसकी होती है? सरकारी कर्मी की। आप एक चीज सोचिए, जितने भी कांस्टेबल हैं, जितने भी सब इंस्पेक्टर हैं, इसका अगर 60% भी हम निकालें, 60% भी निकालें जो नए बहाल हुए हैं, वो सब लोग फॉर्म भरे हैं सीजीएल का। जितने भी टीचर हैं इनके 30 to 40% लोग फॉर्म भरेंगे। अभी जितने भी नवनियुक्त आपके पंचायत सेक्रेटरी और राजस्व कर्मचारी और जो क्लर्क हैं, ये सारे लोग मैक्सिमम लोग फॉर्म भरे हुए हैं। अब जब इनका चुनाव में ड्यूटी लगेगा तो ये आवेदन देंगे आयोग को। अब एक चीज़ और समझिएगा, आयोग को जब आवेदन देंगे तो आवेदन 1000 और 500 की 1000 2000 नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे। और आपको याद होगा क्योंकि इस समय उसका सहायक आचार्य वाला, वहाँ पे ना फॉर्म तो हजारों में ही गए फॉर्म, यहाँ तो लाखों में फॉर्म है और वहाँ आवेदन बहुत कम गए हैं। उनको हैंडल करना बहुत आसान था। इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ होने पे ना मैनेजमेंट को बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ना ठीक से नहीं हो पाती हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, आप ट्रेनों में सफ़र करते हैं, आप जाते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर। अब देवघर अभी के टाइम में जब श्रावणी मेला लगता है ना, इस टाइम करोड़ों श्रद्धालु लोग बहुत जगह से पहुंचते हैं, तो ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, मैनेजमेंट करना बहुत ही कठिन और जटिल हो जाता है। और जब आप यहीं पे इसी जगह पे देवघर नॉर्मल दिनों में जाएंगे ना, तो भीड़ बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। इस दौरान ना मैनेजमेंट करना बहुत आसान होता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे जो भीड़ है ना, इसको मैनेज करना। अब एक चीज़ सिंपल चीज़ समझिए, ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट शहरों में ही रुकेंगे, शहरों में ही जाएंगे, और ऑफलाइन मोड के जो कैंडिडेट हैं 3 लाख 3.5 लाख कैंडिडेट एक बार में जाएंगे। तो सोचिए कि शहर की हालत क्या होगी। आपको याद होगा 28 जनवरी को का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था हर एक कैंडिडेट को। ठीक है, तो भीड़ को नियंत्रित करना या फिर मैनेज करना बहुत ही कठिन हो जाता है, खासकर तब। और इसी टाइम ना आपका जेपीएससी का भी एग्ज़ाम है, जेपीएससी का, आपका एसीएफ का और आरएफओ का, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का है। तो ये सारे एग्जाम्स एक ही टाइम में मैनेज करना, अब ये मैनेजमेंट के पास किस तरह से वो इसको मैनेज करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं, अब ये तो एक चुनौती भरा काम होगा। यहाँ पे देखिए ये जो डेट है ना 21 सितंबर और 22 सितंबर, ये इस डेट में एग्जाम कराना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। कारण कई मैंने आपको बताया, बहुत सारे एग्जाम्स का होना, सीजीएल हो गया या फिर जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी एग्ज़ाम्स हैं। और साथ ही साथ इसी दौरान आपका चुनाव आचार संहिता, उस दौरान चुनाव आचार संहिता में ऑब्वियस एग्ज़ाम होता है, बट इतने भारी संख्या को नियंत्रित कर पाना, और बहुत सारे मैंने कारण आपको दिखाए। फिर भी आप सभी जितने भी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं, छात्र छात्राएं, मैं आप सभी से अपील भी करता हूं कि आयोग द्वारा जो ये नोटिस दिया गया है ना, यहाँ पे 21 सितंबर और 22 सितंबर, आपको ये डेट अभी फिलहाल के लिए मान के चुपचाप तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि सो जाना है, मैं एकदम स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ कि आपको इसी डेट को मान के तैयारी करनी है, तैयारी नहीं छोड़नी है। आप तैयारी छोड़ते हैं, दूसरा बाजी मार जाता है। सभी से मैं अपील करता हूँ, मैं आपको नोटिस देता हूँ, नोटिफिकेशंस के बारे में बताता हूं, अपडेट्स देता हूं, तो आपको मैं एक अपडेट ये भी दे रहा हूं ना, ये भी आपसे अपील कर रहा हूं ना कि इसी डेट को 21 और 22 को मान के आप अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करिएगा।
छोड़िएगा नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताई तो आप एकदम रिलैक्स हो गए, सो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आपका जो मेन फर्ज है ना वो पढ़ना है, और जब आयोग द्वारा दिया गया है तो ये आयोग के लिए चैलेंजिंग विषय है ना, आपके लिए तो नहीं है। आप तो चुपचाप एग्जामिनेशन का तैयारी करिए। अब ये आयोग कितना इसको सीरियसली लेता है, कितना इसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करता है, वो तो आने वाले टाइम में देखने को आपको मिल जाएगा। और जैसे ही इस संबंध में मुझे कुछ और अपडेट मिलेगा 21 और 22 सितंबर को क्या है इस वस्तु स्थिति आने वाले टाइम में, मैं आप सभी को अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। एलडीसी का दिखाता हूं सूचना। तो ये रहा आपका एलडीसी सह स्टेनोग्राफर का नोटिस। ये दिनांक 12 अगस्त 2024 को आया है। इसके ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त को मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी को सूचित किया था कि जो हो रही असुविधाएं पेमेंट को लेके, या जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का डेट था वो ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में ना आयोग जल्द ही आपको एक आयोग द्वारा एक नोटिस दे दिया जाएगा। नोटिस ठीक एक दिन बाद आ जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो डेट है पहले से जो चेंज था, मतलब पहले 11 तक था, तो अब चेंज करके इसे बढ़ा के कर दिया गया है 17 अगस्त 2024। जो पहले फॉर्म भरे थे, मैं बता देता हूँ, जो 2022 में फॉर्म अप्लाई किए थे, नया फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा आप लोग। ये नहीं कि छोड़ दिए, नया मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन, नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि बढ़ा दी गई 20 अगस्त। हालांकि इसमें भी कुछ तकनीकी समस्याएं चल रही हैं जिसको ठीक करने में लोग लगे हुए हैं। फोटो हस्ताक्षर 23 को और 23 तक आपको अपलोड करने हैं, और कोई भी गलती होता है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक और डेट ऑफ बर्थ, इनको छोड़ के, तो 25 अगस्त से 27 अगस्त तक आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। मैं फिर से एक चीज़ बता रहा हूं, अगर इनका पेमेंट वाला जो मतलब समस्या चल रहा है वो ठीक नहीं होता है, तो ऐसे में ये डेट फिर से बढ़ जाएगा एक बार, ठीक है। हालांकि ये जल्दी ठीक कर लिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और जो भी एलडीसी सह स्टेनोग्राफर के कैंडिडेट हैं वो एक बात ध्यान रखिएगा, एलडीसी हो या स्टेनोग्राफर, एक मिनट, एलडीसी हो या स्टेनोग्राफर, ठीक है, आप दोनों को ना हिंदी टाइपिंग करनी है। स्टेनो को तो हिंदी इंग्लिश दोनों करने होते हैं। अब जो भी मतलब लिए होंगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, तो आप हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। लेकिन एलडीसी आपको 25 का स्पीड चाहिए हिंदी में। और स्टेनो को क्या होता है ना, स्टेनोग्राफर आशुलिपिक, इनको क्या होता है कि 5 मिनट का वॉइस या 10 मिनट का, 5 मिनट का सुना दिया जाता है, उसको आपको लिखना है और उसी को आपको टाइप कर देने हैं, ठीक है। तो टाइपिंग थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सीखते रहिएगा, राइट। और इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट होगा आपको अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद।